रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, एक सिलसिला जो हमने शुरू किया था आपके सामने, और वो सिलसिला है मुल्क पर मुश्तमिल हालात का, कि किन हालात से हमारा प्यारा मुल्क जूझ रहा है और कैसे कैसे हालात देखने में आ रही हैं, चल रही हैं। सारी बातें तकरीबन आपके सामने पहले कही जा चुकी हैं, अब कहने का कुछ नहीं बचा है। सिर्फ दिखाना यह है कि हमारे गैर मुस्लिम भाई बिरादरान वतन जो मोहब्बत, अमन शांति भाईचारे पर यकीन रखते हैं और उनको मुस्तकिल उनका माइंड सेट कह लें या ब्रेन वाश कह लें, मुस्तकिल जो जहनों को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। चूँकि एक नाज़रीन, एक मुस्तकिल एक मक़ूला है अंग्रेज़ी का मक़ूला यह है कि एक बात को इतनी बार बोलो कि अगर उसके सच होने का यकीन नहीं तो उसके झूठ होने में भी शक होने लगे कि भाई इतने आदमी कह रही हैं तो इस बात के अंदर कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी ना। तो इस तरह से नाज़रीन कोशिश की जा रही है। सब जानते हैं, बिरादरान वतन भी जानते हैं, और बड़े बड़े लोगों की इसके ऊपर राय आ भी रही है। जैसे कल भी हमने अपूर्वानंद जी की वीडियो बनाई थी, वो हालात की गहमा की वजह से प्रोग्राम के हमारे यहाँ आमद है 23 तारीख का प्रोग्राम है बच्चों का, जैसे मैंने नूरानी क़ायदे में भी ज़िक्र किया था सबक में, तो उसकी वजह से थोड़ी उसके डलने में ताख़ीर हुई। इंशाअल्लाह वो भी आपके हवाले होने वाली है कि बाकायदा टारगेट करके परेशान किया जा रहा है। और ये सिर्फ परेशान करना मकसद नहीं है नाज़रीन, ये परेशान करने से ज़्यादा बदनाम करके जो हमारे सेकुलर जहन, दिमाग, ब्रेन रखने वाले बिरादरान वतन हैं, भाई हैं, उनको ये दिखलाना है कि तुम इनके साथ मिलकर के रह रहे हो, जबकि ये तुम्हारा भला नहीं चाह रहे हैं। जगह जगह मुस्तकिल इसके शवाहिद और इसके सबूत मिल जाते हैं। अब यहाँ आज एक अभी तकरीबन हल्द्वानी के अंदर ये वाक़या हुआ, सभी को मालूम है कि कोर्ट की तरफ से स्टे आया हुआ था और वक्त था, फिर भी जाना मुस्तकिल मस्जिद को बुलडोज़ कर दिया गया, मदरसे को बुलडोज़ कर दिया गया। वो तो बहरहाल हुआ ही। अब उसमें नई बात देखने वाली है, दिल्ली में भी ये चीज़ें देखने में आई थी कि मुस्तकिल ड्यूटी करने वाले हमारे जो पुलिस के नौजवान थे, उनमें अलग अलग कंपनियां होती हैं मुस्तकिल, तो उनके जो नौजवान थे वहाँ पर भी बात देखने में आई थी कि उनके बिल्ला नहीं लगा हुआ था। जो गवर्नमेंट की तरफ से बिल्ला मिलता है वो बिल्ला नहीं लगा हुआ था। तो बात समझ में वहाँ पर भी साफ साफ बात ये आई थी। और उस वक़्त भी अगर आपको याद हो, जो ख़बरें देखने वाले लोग हैं उन्हें याद होगा कि जिस वक़्त में मीडिया वालों ने बाकायदा पूछा था आपका बिल्ला कहाँ है सर, कहा कि गिर गया है। तो ये बिल्ला गिरा कुछ नहीं है, बल्कि मुस्तकिल वही फ़िरक़ा परस्त और मुट्ठी भर अनासिर है जो हमारे सेकुलर जहन रखने वाले भाइयों के दिमाग को भी यूँ समझा करके ख़राब करने वाले हैं कि देखो तुम इनकी दुआई दे रहे हो और ये लोग मुस्तकिल नफ़रतें फैला रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर भी नाज़रीन हल्द्वानी भी ऐसे देखने में आया कि एक बंदा, उसकी गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं है और मुस्तकिल वो पुलिस की वर्दी में है और वो पेट्रोलिंग कर रहा है और ड्यूटी कर रहा है। जब उससे मीडिया वाले ने पूछा कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने बाकायदा प्रताड़ित करने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता है अगर कैमरे पे तो आ गया और सही तरह से अगर चेकिंग हो गई तो जाहिर सी बात है फेंक निकलेगा। तो फेंक निकलने के बाद कानून तो अपना काम करके रहता है। क्योंकि जितनी भी चाहे पुश्त पनाही हो जाए नाज़रीन, ये वक्त रहने तक होती है, सबको पता है, हर आदमी अपनी कोशिश करता है, लेकिन मौका निकलते ही समंदर मिलते हैं, ये भी सबको पता है, बहुत अच्छी तरह पता है। तो जब उसको उससे पूछने की कोशिश की भाई तेरा नंबर प्लेट कहाँ है, तो इधर उधर की बातें बताने लगा। और ये खबर लाइव टीवी से आदित्य कुमार ने ये खबर दी है। अब मैं उन्हीं से आपको सुनाता हूँ, पूरी वीडियोज़ भी उनकी दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा। इससे नाज़रीन हमारे लिए एक ये लम्हा फ़िक्र ये है कि मुस्तकिल जो हमारे बिरादरान वतन मोहब्बत और भाईचारे पर यकीन रखते हैं
और वो इन चालों को समझ रहे हैं कि बाकायदा उन्हीं मुट्ठी भर अनासिर और फ़िरका परस्त लोगों की सोच और तहज़ीब और आइडियोलॉजी है कि वो जहनों को ख़राब करना चाहते हैं, ब्रेन वाश करना चाहते हैं, नफ़रतें डालना चाहते हैं। वो उनके दिमागों को किसी तरह उनके जहनों में बात डालने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो तुम खामखा की दुआई दे रहे हो। ये फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, डबल हो गया अल्फाज, कि तुम उनकी दुआई दे रहे हो और ये लोग जुल्म यही करते हैं। पत्थर इधर से आते हैं, ये लोग पत्थर बरसाते हैं। जबकि नाज़रीन, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि बाकायदा एक सेटअप होता है और कपड़े बाकायदा तैयार रहते हैं। कपड़े तो कहीं भी सिलवाए जा सकते हैं, रातों रात कपड़े तैयार हो सकते हैं। कपड़े तैयार होने में कितने घंटे लग रहे हैं। बाकायदा कपड़े पहनवा करके, टोपी उड़ा करके पत्थर भिगवाए जाते हैं और वो मारने वाले चले जाते हैं। इसीलिए जो वहाँ के हमारे बिरादरान वतन है, अक्सर जगह से रिपोर्टें आती रहती हैं कि वो मारने वाले यहाँ के नहीं थे, बाहर के थे। तो ये एक बाकायदा सेटअप होता है और सेटअप के ज़रिए काम किया जाता है। मारने वाले भी वही होते हैं और फिर वो निकल जाते हैं और फिर घर जो है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनके घर बुलडोज किए जाते हैं। बहरहाल ये कि सिलसिला है जो चल रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उसे देख रहे हैं, यकीनन उसका बदला मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक जहन में रखने की बात है कि किस तरह से मुस्तकिल प्लानिंग के तहत ये काम हो रहा है। अब आपके मैं आगे ज़्यादा वक्त न लेते हुए आपको डायरेक्ट आपके रूबरू कराता हूँ आदित्य कुमार को लाइव टीवी से। आप देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से बाकायदा रिपोर्टिंग की है और किस तरह से वो बंदा पेट्रोलिंग करते हुए, जिसको गवर्नमेंट का अगर वो बंदा है, वो पुलिस वाला है, पुलिस का बंदा है, कांस्टेबल है, ये किसी भी कंपनी से ताल्लुक़ रखता है, पीएससी से है, ये किसी से भी है, तो नंबर प्लेट उसकी कहाँ है और उसके मुस्तकिल उसका बिल्ला कहाँ है, आप भी देखेंगे और साहब को समझ में आएगी बात कि ये किस साजिश के तहत किया जा रहा है। बस अब देखिएगा, अब आपके सामने आदित्य कुमार जी आ रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। क्या पुलिस के भेष में कुछ हिंदुत्ववादी लोग घूम रहे हैं जो लोगों को निशाना बना रहे हैं, मस्जिदों के सामने जाकर बवाल काटने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों के अंदर दहशत भरने की कोशिश कर रहे हैं? दरअसल कुछ वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आप ये वीडियो पहले देखिए। ये दरअसल मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया है, प्राउडी उनका एक अकाउंट है, उसमें लिखा है कि बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी से मुस्लिम मोहल्ले में घूम रहे हैं वर्दी पहन के संदीप आदिन के साथ। जब वहीं पर साथी पत्रकार कासिफ असलान ने सवाल किया कि बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी से पेट्रोलिंग का क्या मतलब है? भाई, अगर आप पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो आपके पास नंबर वाली गाड़ी होनी चाहिए। तो वर्दी पहने संदीप ने प्रताड़ित करने की कोशिश की। आप जरा पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद आप कहानी को समझेंगे। जरा वीडियो आप देखिए। हमने पूछा कि आपकी गाड़ी में नंबर क्यों नहीं है। इनका जवाब ये है कि सरकारी गाड़ी में नंबर नहीं होती है, जबकि आपको भी पता है, सारे लोग को पता है कि प्रधानमंत्री के गाड़ी में भी नंबर होती है। पुलिस का कोई भी पेट्रोलिंग गाड़ी हो, उस पर नंबर मौजूद होता है। बंदा है संदीप, अपना लेट में संदीप बंदा है। ये बंदे ने मेरे को हाथ लगाया, मैंने इनको बताया कि पत्रकार है, उसके बाद भी ये बंदा मेरे को टच कर रहा है, मेरे फ़ोन को छीनने की कोशिश की इन्होंने और लाठी दिखा रहे हैं, ये लाठी दिखा रहे हैं। तो सुन लिया आपने, पत्रकार होने के बाद भी इस तरीके का बिहेवियर संदीप का था। वो किस तरीके से बिहेव कर रहे थे और किस तरीके से हाथ पकड़ रहे थे, किस तरीके से झटक रहे थे हाथ, ये वीडियो में साफ देखा जा सकता है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इस तरह करने की जरूरत क्या पड़ी है? ये कौन लोग हैं जो पुलिस की वर्दी में देख रहे हैं और सरकारी गाड़ी में नंबर ना होने की बात कर रहे हैं? नियम तो सबके लिए बराबर होते हैं ना। अगर सरकारी गाड़ी है तो क्या सरकारी गाड़ी बिना नंबर के चलेगी? क्या वो कोई अपराध कर देंगे, कल का कोई भी अपराध उनके द्वारा हो जाएगा, यानी उनको अपराध करने का लाइसेंस मिल जाएगा क्योंकि बिना नंबर की गाड़ी लेकर वो चल रहे हैं? ये अधिकार किसने दिया? पुलिस की भी गाड़ी चलती है तो बाकायदे उसमें नंबर होता है, तो ये क्यों कहा जा रहा है? जबकि पत्रकार जो काशिफ असलान, उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री की गाड़ी में भी नंबर होता है तो आपकी गाड़ी में नंबर क्यों नहीं है? बिना नंबर की गाड़ी लेकर इस तरीके से आप घूम रहे हो, ऊपर से कह रहे हैं कि नहीं 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 कुछ नहीं है, गलत नहीं है। और इस वीडियो को और लोगों ने भी शेयर किया है सोशल मीडिया पर। ये वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। मोहम्मद जुबैर प्राउडी की तरफ से इसको लिखा गया, अली शोहरब की तरफ से लिखा कि बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी से मुस्लिम मोहल्ले में घूम रहे हैं वर्दी पहन के संदीप और इत्यादि। हमारे साथी कासिफ असलान ने जब यह सवाल पूछा कि बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी से पेट्रोलिंग का क्या मतलब है, तो वर्दी पहने हुनूद ने प्रताड़ित करने की कोशिश की। आप समझिए, कासिफ असलान जो ये कह रहे हैं कि मैं पत्रकार हूं और इस तरीके की कोशिश आप मत करिए, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया, ये वीडियो अपने आप में दर्शाता है कि
कैसे जो है इस तरीके के लोग बढ़ गए हैं जो मुसलमानों की गलियों मोहल्लों पर जाकर इस तरीके से प्रताड़ित करने का काम करते हैं। और जब कोई ऐसी वीडियो बनाकर पूछता है कि आप बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेकर घूम रहे हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि अच्छा ठीक है, होश में रहो, नहीं तो लाठी डंडा लेकर हम चलते हैं। तो लाठी डंडा लेकर चलने का मतलब कि आप किसी को मारेंगे, किसी को प्रताड़ित करेंगे, ऐसा अधिकार आपको किसने दे दिया? ये वीडियो जो है वो बेहद वायरल है। अली शोरेब लिखते हैं, द मुस्लिम ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है, वही चीजें लिखी कि बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी से मुस्लिम मोहल्ले में घूम रहे हैं वर्दी पहनकर। और जब यह सवाल पत्रकार काशिफ असलान के द्वारा पूछा गया तो उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की, वर्दी पहने हिंदू ने उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश की है। ये देखिए हर जगह जगह ये वीडियो वायरल हो रहा है। द मुस्लिम ने इसे ट्वीट किया है और उसके बाद आप देखिए इंडियाज स्टोरी ने भी इस वीडियो को ट्वीट किया है। जगह जगह ये वीडियो वायरल हो रहा है कि किस तरीके से पत्रकारों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी लेकर चला जा रहा है और धमकाया जा रहा है। ये देखिए फिरदौस फिजा ने लिखा है, वही चीजें सेम लिखी है, नीचे लिखा है कि इस तरीके से कोई भी आकर धमकाने लग जाएगा क्या? वीडियो देखिए। यानी पत्रकारों के साथ भी इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। वर्दी और मास्क पहने संदीप ने मोबाइल छीनने की भी कोशिश की और दोबारा आने की धमकी देकर चले गए। यानी धमकी भी दी, चले भी गए, इस तरीके का व्यवहार किया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार ये कौन लोग थे जो पुलिस की वर्दी पहनकर घूम रहे थे, जो अपने आप को पुलिस बताते हैं, लेकिन पुलिस जैसा व्यवहार जो पुलिस को कहा जाता है कि वो आम जनमानस से अच्छा व्यवहार करेगी, उस तरीके का व्यवहार भी नहीं किया जा रहा है। और प्रताड़ित करने के ऊपर से बात की जा रही है कि हम तुमको प्रताड़ित करेंगे, तुम हमसे कैसे ऐसे बात कर सकते हो, हम सरकारी आदमी हैं और सरकारी गाड़ी में नंबर की जरूरत नहीं होती, बिना नंबर प्लेट के हम गाड़ी चलाएंगे, इस तरीके से व्यवहार। अब देखिए लोग इस पर रिएक्ट क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर किस तरीके की बातें लोगों द्वारा कही जा रही हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। अली सौरभ ने जो ट्वीट किया उस पर लोगों का क्या कहना है। ये इब्ने उमर लिखते हैं, खाकी वर्दी में फर्जी रखवाले, यानी खाकी वर्दी में जो लोग घूम रहे हैं ये फर्जी अपने आप को रखवाला कहते हैं और मुसलमानों को प्रताड़ना देते हैं ये जो लोग घूम रहे हैं। तो आप साफ तौर पर समझ रहे हैं किस तरीके की चीज़ें कही जा रही हैं। ये फ्रीडम ने लिखा है, कब तक एक तरफा कार्रवाई करोगे, कब तक इन दंगाइयों का इलाज होगा, आंखें खोलो उत्तराखंड पुलिस को ट्वीट किया गया है, जिसमें साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की तरफ से कहा गया है, डियर सर वी विल हेल्प यू, प्लीज मेल अस ऑन ccps.deh@uttarakhand.police.uk.gov.rigards। मतलब इस पे आपको मतलब ट्वीट कर मतलब आपको भेजना है, मेल करना, उसके बाद इस पर कोई कार्रवाई होगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। ये भीगी पलके हैं, ट्विटर यूज़र एक्स यूज़र हैं, लिखते हैं कि मुझे तो अब भगवाधारी और वर्दीधारियों में कोई खास फर्क नहीं नज़र आता है, क्योंकि वर्दीधारी हमेशा भगवाधारियों के साथ दिखती है। ये भी कहा जा रहा है कि वर्दीधारी और भगवाधारी में ज़्यादा अंतर नहीं दिखता है, इस तरीके से भी लोग कह रहे हैं। परवेज लिखते हैं, पुलिस की वर्दी में आरएसएस वाले जब चाहे घूम सकते हैं, आज देश का माहौल इन्हीं दंगाइयों ने खराब कर रखा है। यानी देश का जो माहौल है इन दंगाइयों लोगों ने खराब कर रखा है। देश में इस तरीके की विवनस्यता फैलाते हुए ये लोग दिखाई देते हैं। कुमार आमिर लिखते हैं कि संघी गुंडों को वर्दी पहनकर गुंडागर्दी करने के लिए संवेदनशील जगहों पर माहौल खराब करने और डराने धमकाने के लिए भेजा जाता है। इन्हें वर्दी पहना दी जाती है और फिर कहा जाता है कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेकर जाओ, उत्पात मचाओ, वापस चले आओ, और फिर उसके बाद आपका नंबर प्लेट भी नहीं रहेगा, आपकी कोई पहचान नहीं रहेगी, कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सब कुछ जाके आप कर सकते हो। अगर समय रहते इन सब पर लगाम नहीं लगाई गई तो आहिस्ता आहिस्ता जनता समझ जाएगी और जान लेगी और इनका मुनासिब इलाज करना शुरू कर देगी। अगर जनता ने धीरे धीरे समझना शुरू कर दिया कि ये कौन लोग हैं जो यहाँ पर आकर उत्पात मचाते हैं, यहाँ पे आकर टारगेट करते हैं, इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं, तो ये सीधे तौर पर समझ में आ जाएगा किस तरीके से एक टारगेट स्वरूप ये काम किया जा रहा है। सुरेश पटेल लिखते हैं कि तुम सारे भारत में बगैर कागज के घूमने को अपना अधिकार समझते हो, तो ये तो देश का सिपाही है। आप समझिए किस तरीके से डिफेंड करने की कोशिश, ऐसे लोग डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। गलत कामों को बढ़ावा देने का काम ऐसे ही लोग करते हैं। कह रहे हैं कि तो देश का सिपाही, अरे देश का सिपाही अच्छी बात है, बिना नंबर प्लेट के क्यों घूम रहा है? उसको हक है बगैर नंबर प्लेट वाली मोटर या बाइक कार लेकर घूमने की। वो इलाका मुसलमानों का कब से बन गया? सारा देश प्रत्येक देशवासी का है। तू हरे टिड्डे या बगैर कागज के रह रहे हो, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, आप ऐसे में देख सकते हो। डॉक्टर इमरान खान लिखते हैं कि ये सरकारी गुंडे हैं, किस कानून के तहत बिना नंबर की गाड़ी लेकर पेट्रोलिंग की जा रही है? बिना नंबर के प्लेट की गाड़ी लेकर पेट्रोलिंग नहीं की जा सकती है, नंबर प्लेट जरूर होना चाहिए। ऐसे में कोई भी कभी भी आकर कहीं भी कुछ भी कर सकता है। अनिल कुमार लिख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करना बंद करो, अगर इतनी दिक्कत है तो तुम्हारे हिस्से में मिले पाकिस्तान चले जाओ। आप देखिए
ये भी इस तरीके से इस देश के मुसलमानों को कहा जा रहा है कि तुमको ज़्यादा दिक्कत हो तो तुम पाकिस्तान चले जाओ। ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्या? फारूक मंसूरी लिखते हैं FIR दर्ज कराओ, यही तरीका है इनके खिलाफ लड़ने का। यानी ये जो चीज़ें, जो ये हरकतें कर रहे हैं, इनको इस तरीके से कार्रवाई इन पर होनी चाहिए। मोहम्मद तारिक लिखते हैं, जाने क्यों दिया, वहीं खड़ा रखकर पुलिस को बुलाना चाहिए था, ताकि पता तो चलता कि पुलिस की वेशभूषा में कौन सा नारंगी है। ये भी सीधे तौर पर सही बात कही जा रही है कि तुरंत पुलिस को फोन करते, बुलाते कि ये लोग ऐसे ऐसे यहाँ घूम रहे हैं, तब पता लग जाता आखिरकार पुलिस के भेष में कौन लोग हैं जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी लेकर पेट्रोलिंग करने का दावा कर रहे थे। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।